पाकिस्तान सरकार की शर्मनाक करतूत सामने आई है। आतंकी मसूद अजहर के रिश्तेदारों को अब मुआवजा देगी पाकिस्तान की सरकार। खबर जो सामने आई है कि पाकिस्तान सरकार ने मुआवजा देने का फैसला किया है। पाक के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने घोषणा की है, मसूद अजहर के 14 रिश्तेदारों को मुआवजा देने का फैसला लिया गया है। मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। तो पाकिस्तान सरकार ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख और यूएन घोषित आतंकी मसूद अजहर के 14 रिश्तेदारों को मुआवजा देने का फैसला किया है। तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रत्येक मृतक के परिजनों की सहायता यानी कि 14 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। यह हवाई हमला भागलपुर शहर में जैश के आतंकी ठिकानों पर किया गया था। पाकिस्तान का यह कदम फिर साबित करता है कि वो आतंकवादियों को संरक्षण समर्थन किस तरीके से देता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंक के खिलाफ लड़ाई की बातें करता है। तो पाकिस्तान सरकार का ये दोगलापन आप देखिए, किस तरीके से आतंकियों को पनाह दी जाती है, इनका संरक्षण, इनका पालन पोषण कैसे किया जाता है। अब जो खबर निकलकर सामने आई है ये बेहद हैरान कर देने वाली है। मिताली चंदोला, एडिटर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन, हमारे साथ फोनलाइन पे जुड़ चुकी हैं। मिताली, यही पाकिस्तान सरकार का दोगलापन है कि आतंकियों के साथ किस तरीके से मिले हुए हैं। मुआवजा देने की यहाँ पर बात की गई है। सवाल यही उठता है कि आखिर आतंकियों के प्रति इतनी हमदर्दी पाकिस्तान को क्यों है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि पाकिस्तान को आतंक की फैक्ट्री कहा जाता है और यहाँ पर जो है भारत के ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए आतंकी ठिकानों के बाद पाकिस्तान सरकार ने एक बार फिर से दुनिया को दिखा दिया कि वो अपनी दोहरी नीति के किस तरह कायम रहता है और उसके सबूत भी चीख के दे रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जैश-ए-मोहम्मद के जो सरगना है संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित ग्लोबल आतंकी मसूद अजहर के परिवार को 14 करोड़ रुपए देने का जो है मुआवजा देने का ऐलान किया है। और यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी, सूत्रों के मुताबिक हालिया भारतीय स्ट्राइक जो हुई थी उसमें मसूद अजहर के 14 रिश्तेदार मारे गए और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कार्यालय से यानी कि पाकिस्तान के पीएमओ द्वारा प्रेस रिलीज जो जारी हुई है उसमें ये घोषणा की गई है कि हर मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और कानूनी सहायता भी दी जाएगी। इस घोषणा ने पाकिस्तान के चरमपंथ को खुले रूप से समर्थन देने वाली मानसिकता को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा और यही पाकिस्तान का दोगलापन है जिसको पूरी दुनिया ने देखा और किस तरीके से पाकिस्तान एक्सपोज भी हुआ है इंटरनेशनल मंच पर। लेकिन ये बार बार देखिए मिताली, इंटरनेशनल मंच पर ये बात साबित भी हुई है कि पाकिस्तान ने किस तरीके से इन आतंकियों का सपोर्ट किया है। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से भारत सरकार कदम ले रखी है कि जो देश पाकिस्तान को भी समर्थन देगा उसके साथ भी हमें संबंध नहीं रखने हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। हिंदुस्तान की जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उसने जो है इसको जो है लक्ष्य करे तैयबा के कई आतंकियों को चिन्हित किया हुआ है। और ये सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर करिश्मा की जो वायु सेना का ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के जो भागलपुर में शहर में जैश-ए-मोहम्मद के जो आतंकी शिविर थे जहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाती थी वहां पर उन्होंने जो है एयर स्ट्राइक की थी। और भागलपुर के पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा, मैं आपको बताना चाहूंगी, 12वां शहर है ये। और जैश-ए-मोहम्मद का जो संचालन है, जो हेडक्वार्टर्स है, वो भी वहीं पर मौजूद था और लाहौर से ये लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये जो पूरा इलाका है ना, यहाँ पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। अगर इसको आतंक की फैक्ट्री कहा जाए तो ये भी बिल्कुल सही होगा कहना। और ऐसी जगह पर वो एयर स्ट्राइक होना, उसके बाद जो डेजिग्नेटेड ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। ठीक है मिताली जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और पाकिस्तान किस तरीके से इन आतंकियों को सपोर्ट करता है वो पूरी दुनिया ने देख लिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।